नअबुदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इस स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़वील एहतराम और जामे अशरफ से फारिग होने वाले तमाम उलमा, हुफ़ाज़, क़ुरा हज़रात, आप अहले मोहब्बत, हम सब के लिए ये मुश्तरका खुशी की भी महफिल है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की भी महफिल है। जामे अशरफ में आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त गुजारा, असातिज़ा ने शफ़क़तों और मोहब्बतों के साए में आपको इल्म से नवाजा, आपने हुसूल इल्म में खुलूस और नेकनियती का मुज़ाहरा किया। इल्म किताबों से मुंतकिल होकर आपके ज़हनों तक पहुँच गया और जामे अशरफ इदारे ने फिर सनद देकर आप पर दस्तार बांधकर ये ऐलान कर दिया कि आप आलिम हो गए। ये एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से जो प्रोग्राम लाइव चल रहा है लोगों ने भी देखा होगा। ये हर इदारे में होता है, यहां भी हुआ। मैं इस मौके पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और आप सबसे एक अहद कराना चाहता हूं। आज जो कुछ हालात हैं, जो माहौल है अहले सुन्नत वल जमात में, वो इंतहाई फिक्र का माहौल है। हम खाने खानों में बट रहे हैं, तकसीम दर तकसीम हो रही है। जो हमारी असल शनाख्त थी कि हम सब अहले मोहब्बत हैं, अहले अदब हैं, नबी के गुलाम हैं, हम एतदाल का मसलक रखते हैं, ताज़ीम व अदब का मसलक रखते हैं, अहले सुन्नत वल जमात हमारी पहचान थी। इस पहचान को हमसे छीना जा रहा है। हमारे जिक्र ज़हन व फिक्र पर अलग अलग पहचान दी जा रही है और हम सब उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। अगर तकसीम का यही सिलसिला रहा तो आप यकीन जाने हम मुंतशिर हो जाएंगे और हमारी पहचान क्या, हमारा वजूद भी बाकी नहीं रहेगा। हम अपने असल से गाफिल हो जाएंगे कि हमारी जिम्मेदारियां क्या थीं, हमें करना क्या था, हमारा हदफ क्या था, हमारी मंजिल क्या थी। हम मंजिल से दूर हो जाएंगे। मैं इसको वजाहत के साथ कहूंगा, ये बहुत बड़ा अलमिया है जो 70-80 सालों से अहले सुन्नत वल जमात झेल रही है। सारी की सारी ताकत
और सारे का सारा रिसोर्सेस हमने शख्सियत साजी में लगा दिया है। 70 सालों से सिर्फ हमारी जमात और जमात की कुव्वत शख्सियत बनाने में लगी हुई है। जमात को मुस्तहकम करने पर हम कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि जमात में तकसीम हो रहा है मशरफ के नाम पर, शख्सियत के नाम पर। और इसके नुकसानात हमारे सामने हैं। निशाना उन शख्सियतों को बनाया जा रहा है जिन पर कल हम नाज करते थे, फख्र करते थे। उन शख्सियतों को बहस व मुबाहसे में लाया जाता है और उनको सामने रखकर लोग अपनी शख्सियत बनाना चाहते हैं और साथ साथ तकसीम भी करते हैं। ये हो रहा है और गलत हो रहा है। इदारे ने आपके सरों पे दस्तार रखी, इस उम्मीद पर रखी कि कल आप दीन के खादिम होंगे, इस उम्मीद पर रखी कि कल दीन की खिदमत करेंगे। इसलिए आपको दीन का इल्म दिया ताकि आप दीन के सच्चे और मुखलिस खादिम बने। अब आपको इस दस्तार की आबरू रखनी है। आप अहद करें कि हम अपनी खुददारी को मरने नहीं देंगे। इस इल्म दीन का सौदा किसी की दहलीज पर नहीं करेंगे। हम इल्म की रोशनी में शख्सियतों को देखेंगे, नारों की गूंज में शख्सियतों का फैसला नहीं करेंगे। हमारे नजदीक शख्सियत वही शख्सियत है जिसकी जिंदगी दायरे शरीयत में हो। हम खादिम हैं, गुलाम हैं शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारी जिम्मेदारी है उसका निफाज करना, हमारी जिम्मेदारी है उसकी नश्र व इशाअत करना। खुददारी नहीं होगी आपके अंदर तो आप इस इल्म के अजमत को बचा नहीं पाएंगे। हर दौर में इस इल्म को खरीदने की लोगों ने बड़ी कोशिशें की हैं। अपने असलाफ की तारीख उठाकर देखो, कोड़े खाए हैं, जेल में कैदोबंद की जिंदगी गुजारी, हर अजियत उठाई है, लेकिन इल्म का सौदा नहीं किया। आज ये दस्तारे फजीलत आपके सरों पर रखी गई है। आप भी उस आजमाइश के मैदान में उतारे जा चुके हैं। आपके साथ भी ऐसे हालात होंगे। आपको लोग अपने दरबार का दरबारी बनाना चाहेंगे। मेरे प्यारे, उस वक्त याद रखना कि हम दीन और शरीयत के खादिम हैं। हमारी तमाम तर खिदमतें और जिंदगियां शरीयत के निफाज और दीन सिखाने के लिए वक्फ हो चुकी हैं। ये बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। आजमाइशों में मुब्तला हो तो घबराइएगा नहीं। याद रखिए, आप खुददारी से जब जीना चाहेंगे तो लोग मुश्किलात आपके सामने खड़े करेंगे, लेकिन मेरा तज़किया है आपके दुश्मन वही बनेंगे जो खुद अपनी जान के दुश्मन है। लेकिन कोई भी अहले दिल ईमान रखने वाला वो आपका दुश्मन भी नहीं बनेगा, बल्कि आपसे मोहब्बत करेगा। दुश्मन वही होगा जो खुद अपनी जान का दुश्मन। तो ऐसों की दुश्मनी मुस्कुराकर कबूल कर लेना, लेकिन दीन की अजमतों का सौदा मत करना।
ये बहुत कीमती चीज तुम्हें मिली है मेरे प्यारे। तारीख उठाकर देखो, बड़े बड़े सलातीन ने भी, उनका गुरूर इस इल्म के सामने तुम्हें झुकता हुआ नजर आएगा। किरदार बनो, किरदार पेश करो, सब्र व तहम्मुल से काम लो। तुमने जो हासिल किया उसकी कोई मिसाल नहीं, उससे बड़ा कोई इल्म नहीं, और बगैर आजमाइश के मकाम और मर्तबा नहीं मिलता। आजमाइश में मुब्तला हो तो सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। साबित कदम रहोगे तो मकाम बुलंद कर दिया जाएगा। ये बातें आपको अपने जहन में रखनी है। शख्सियतों की ताजीम करो, उनका एहतराम करो, निस्बतों का एहतराम करो, उनका अदब करो, तकरीम करो, लेकिन काम दीन का करो। काम दीन का करो। और दूसरा, आपको अपनी जिंदगी का हदफ यह बनाना है कि किसी भी ऐसी तहरीक में, किसी भी ऐसे प्रोग्राम में खुद को शामिल मत कीजिएगा जो अहले सुन्नत वल जमात में इख्तिलाफ पैदा करे। हां, हर उस तहरीक का हिस्सा जरूर बन जाइएगा जो अहले सुन्नत वल जमात में इत्तेहाद पैदा करे। क्योंकि हमारे मौजूदा जितने भी मसाइल हैं आज, उसका वाहिद हल है, जिस दिन ये कौम मुत्तहिद हो जाएगी, ये सब मसले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे तकसीम होती जाएगी, लोग बेबाक होते जाएंगे, गुस्ताख बनते जाएंगे, और जैसे जैसे आप जमा होते जाएंगे, गुस्ताखी और बेअदबी खत्म होती चली जाएगी। जहां भी रहें आप, अहले सुन्नत वल जमात के हर फर्क को मुत्तहिद करने की कोशिश करें, पैगाम मोहब्बत दें, इत्तेहाद रखें। और तीसरी बात, मौक़िफ़ में शिद्दत रखें। उसमें कोई सुलह कुल्लियत नहीं, कोई मसलहत नहीं, लेकिन हां, मिजाज में नरमी रखें। हम मौक़िफ़ किसी भी दबाव में नहीं बदल सकते। जो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है, मसलक है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन अपने मिजाज में जरूर नरमी रखें। जरूरी नहीं कि हक बात को चिल्लाकर कहा जाए, हक बात को अच्छे अंदाज में भी कहा जा सकता है। इसकी आदत डालिए, अपनी तबीयत में संजीदगी और मतानत पैदा कीजिए। तालिब इल्मी के दौर में बहुत सी चीजें अपनी जिंदगी में जो आपके दाखिल हैं, उस पर आप गौर नहीं करते। नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप एक जिम्मेदार फर्द हो गए हैं, इसका ख्याल रखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। बारगाह मखदूमी में आपने 8 साल, 9 साल, 10 साल, 6 साल, 5 साल गुजारा है, जो गौसे आलम की बारगाह है, जो महबूब यज़दानी की बारगाह है। सब्र व तहम्मुल आपके अंदर होना चाहिए, इसलिए कि सादात की नगरी में आपने दिन गुजारे, और सादात तो हर दौर में सब्र ही करता आया है। सियादत की तारीख उठा के देखिएगा, कोई भी जमाना ऐसा नहीं है जहां सादात जुल्म का शिकार ना हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई सैयद किसी भी दौर में जुल्म का शिकार ना हो, तो मुझे उसकी सियादत में शुबहा है। तो ये तो होता है, होता रहेगा, इस पे एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। हर दौर में अहले मोहब्बत भी रहे, इस तरह के लोग भी रहे। आपको एतदाल का मसलक चुनना है। जितनी भी शख्सियतें हैं, सब हमारे लिए बाइसे ताज़ीम है। आप अपने आप को किसी एक खाने में मत रखिए, सबसे मोहब्बत कीजिए, सबकी ताज़ीम कीजिए, सबकी तकरीम कीजिए, लेकिन जब काम करने की बात आए तो काम दीन का कीजिए और इल्म दीन फैलाइए।
और जो हासिल किया है पूरी जद्दोजहद कीजिए कि उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाइए। आपकी बात लोग बाद में सुनेंगे, पहले आप अपने आप को खुद ऐसा बनाइए कि लोग आपको सुनने पे मजबूर हो जाएं। और वो कैसे बनाएंगे? अमल से। पहले लोग आपका अमल देखेंगे, अमल देखकर करीब होंगे तो आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर अमल ही देख लिया ऐसा कि दीन और शरीयत के खिलाफ है, कौन आपकी बात पर एतमाद करेगा? बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए इसका हक अदा करेंगे। दस्तार का बंधवा लेना और दस्तार का बांध देना ये काम है, उसका हक अदा करना बहुत बड़ा काम है। इदारा आपसे उम्मीद रखता है इस मखदूम अशरफ के गुलशन जामे अशरफ से आप इल्म हासिल करके रखें। ये अपना हक मांगता है आपसे, और हक यही है कि जहां जाइए तो इल्म की शान और अजमत में इजाफा हो जाए। आपके जाने से आपकी अमल से रुसवा ना हो, बल्कि उसमें इजाफा हो। ये मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। और आसान काम तो सभी कर लेते हैं, अब आपको ये करके दिखाना है। जहां रहिए दीन और सुन्नियत की खिदमत करते रहिए, कौम में इत्तेहाद इत्तेफाक का माहौल पैदा करने की कोशिश कीजिए, दीन के खादिम बनकर दीन की अच्छी खिदमत कीजिए। इंशाअल्लाह मौला ताला अल्लाह पाक आपकी अजमतों में, आपके विकार में बुलंदी अता फरमाएगा। इस बात का ख्याल रखेंगे आप इंशाअल्लाह मौला ताला। एक हदफ बनाइए कि हमें जमात के इस इंतशार को खत्म करना है और खुददारी के साथ जीना है। ये हमारी खुददारी हमें कितनों ही आजमाइशों में डाले। देखते हैं इस दरिया में कितना पानी है। हमने तैरना तो मखदूम की बारगाह से सीखा है। किस दरिया की तुग़यानी में इतनी हिम्मत है कि हमें पार लगने से रोक लेगा? अपने बुजुर्गों के फैजान को याद कीजिएगा, इंशाअल्लाह मुश्किलें आसान होंगी। आज हालात तो बहुत ही नागुफ्ता बे हैं। मैं समझता हूँ कि इकरार कर लेना, अहद कर लेना तो कोई आसान काम है यकीनन, लेकिन इसको निभाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। मैंने अपने बुजुर्गों से यही सीखा है और बिहम्दि ताला कोशिश करता हूं कि ऐसी ही जिंदगी गुजारूं। इसलिए मैं आपको भी दावत दे रहा हूं, आइए खानकाह के इस मिशन में हम आप सबको अपने साथ लेना चाहते हैं। और इसका मिशन यह है कि मसलक के हवाले से, शरीयत के हवाले से जो मसलक ने जिम्मेदारी दी है और खानकाह के हवाले से बुजुर्गों ने जो जिम्मेदारी दी है, इत्तेहाद और मोहब्बत की, हम जिंदगी की आखिरी सांसों तक इसके लिए जद्दोजहद करते रहे। हम किसी भी शख्सियत के सामने इल्म दीन का सौदा नहीं करेंगे। नारों से शख्सियत नहीं बनती मेरे प्यारे। इस नारों की शोर और आवाज में अपनी हैसियत को गुम मत करना। नारे लगाने वाले आप देखो ना कैसे नारे लगाते हैं, जिन्हें नारों का मतलब भी नहीं मालूम वो नारे लगा रहे हैं। लोगों को गुमान होता है कि नारों से शख्सियतें बनती हैं। नहीं, ये फार्मूला बिल्कुल गलत है। नारों से शख्सियत बनती तो मुझे बताओ मेरे प्यारे, न हमने गौसे आजम का जमाना पाया, न उन्हें देखा, न उनकी बातें सुनी। लेकिन कौन ऐसा सुन्नी मुसलमान है जिसके दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत और अदब ना हो?
किसने नारा लगा के गौसे आजम को गौसे आजम बनाया? नारों से शख्सियत नहीं बनती, खिदमत से बनती है। और ये अलमिया है आज के दौर का। जिन्हें दीन का खादिम कोई कहे तो खुशी महसूस होना चाहिए। अगर ऐसा कह दिया जाए किसी आलिम को कि आप दीन के अच्छे खादिम हैं, तो उसके चेहरे पर सिलवटें आ जाती हैं। नहीं, मुझे खादिम मत कहो, मुझे मखदूम कहो। ये दौर है। पहले दीन का खादिम सुनकर लोग खुशी महसूस करते थे, बेहमदी ताला। जमाने ने मुझे दीन का खादिम तो समझा, ये उनके लिए मुसर्रत की बात होती थी। आज इसे सुनकर लोग अफसुर्दा हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे, खादिम बनने के बाद ही मखदूम बनता है इंसान। और जो सिर्फ खुद को मखदूम बनाता है वो जिंदगी भर बनता रहता है, कुछ नहीं बनता। तो खादिम बनो, खिदमत करो। तुम्हारी खिदमतों को रब ने अगर कबूल कर लिया बारगाह इलाह में, तुम्हारी खिदमतें कबूल हो गई, तो यकीन जानो अल्लाह पाक तुम्हारी मोहब्बतों को हर मोमिन के कल्ब पर इल्का कर देगा। यही वजह है ये सारे गौसे आजम, ख्वाजे खाजगा, मखदूम सिमना, ये सब स्कॉलर थे इस्लामिक। दीन और शरीयत के खादिम रहे, खिदमत करते रहे, उसकी रोशनी से आलम को मनव्वर करते रहे, इस्लाह करते रहे, अंधेरे से लोगों को निकाल कर उजाले में लाते रहे। तो आप देखिए उनकी खिदमतें कबूल हुई रब की बारगाह में। तो कोई गौसे आजम है, कोई ख्वाजे खाजगा है, कोई मखदूम सिमना है, तो अपने बुजुर्गों के तरीके को अपनाइए। और जो काम आप जिसके लिए करेंगे, आपको उजरत लेने का हक फिर उसी से है। अगर दिखावे के लिए काम करेंगे, दुनिया को दिखाना है, तो फिर जाहिर है कि जो काम दुनिया के लिए आपने किया है उसकी मजदूरी दुनिया ही से लेनी पड़ेगी। अगर मालिक दुनिया के लिए किया है तो बेशक उससे बेहतर उजरत देने वाला कोई नहीं है। फैसला आपके हाथ में है कि हम जो काम कर रहे हैं वो दुनिया के लिए या मालिक दुनिया के लिए, रिज़ा इलाही के लिए। तो अब इल्म के साथ साथ तक़वे की जिंदगी भी आपको गुजारनी है। इंशाअल्लाह मौला ताला, मुझे मखदूमी फैज़ान पर पूरा यकीन है कि आपने अगर अपने रिश्ते मोहब्बत को, अकीदत को अपनी ज़िंदगी में उनसे जोड़े रखा, कायम रखा, तो उनके रूहानी तसर्रुफात से आप हर मकाम पर फ़ायदा उठाते रहेंगे। उनका रूहानी फैज़ान आपकी इंशाअल्लाह मौला ताला हर जगह रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा। तो आप लोग रुखसत होंगे, इदारे में आप लोग रहे, इल्म हासिल किया। बस इतना कहूंगा, जहां भी जाएं अपने मादरी इल्मी को याद करें। मोहसिन के एहसान को याद करने से मरातिब में बुलंदी होती है, इज्जत में इजाफा होता है। और जो अपने मोहसिन के एहसान को भूल जाता है वो नाशुक्रा कहलाता है। याद रखें आप। और आपका ताल्लुक इस इदारे से फारिग होने के बाद खत्म नहीं हो गया, और ना इसे खत्म समझिए। यह आपकी तरबियत गाह है, यह आपका इल्म है, यहां से हासिल किया आपने। बिला तकल्लुफ जब चाहें आए, जब चाहें जाएं। आपका ताल्लुक तालिब इल्मी के जमाने में जिस तरह से था, फारिग होने के बाद भी वैसा ही है। इसको कायम रखें। अपने असातिज़ा से उनके अहवाल पूछें, अपने हालात बताएं। ये एक बहुत बड़ी कमी है। 12 साल असातिज़ा की शफ़क़तों में रहे, उनकी मेहनतों से आप यहाँ तक पहुँचे, और जाने के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं। असातिज़ा से अपने राब्ता रखिए, अपने हालात बताइए, उनके हालात पूछिए। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। जब आपके असातिज़ा के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी तो आपके लिए दुआ करेंगे। और उस्ताद की दुआ शागिर्द को बहुत लगती है, कबूल होती है। तो ये दुआएं हासिल करते रहिए। इदारे से अपना राब्ता रखिए, जाकर इस दुनिया की भीड़ में खो मत जाइए।
जहां जाइए अपनी शनाख्त के साथ रहिए, अपनी पहचान बनाकर रखिए। तवाज़ु, इनकिसारी, वज़ादारी, खुददारी, सब्र, तहम्मुल, इन चीजों को अपना हथियार बनाइए तबलीग के लिए। ये वस्फ, ये खूबियां अगर आपके अंदर पैदा हो गई तो इंशाअल्लाह मौला ताला आप हर जगह कामयाब होंगे। शिद्दत अमल में मत रखिए। किसी ने कुछ कहा तो रिएक्शन में हम भी चिल्लाने लगे, नहीं, वो नासमझ है। इसलिए एक अच्छा दानिश्वर वो कहता है कि लड़ते कौन लोग हैं? जो दिमाग से कमजोर होते हैं वही लड़ते हैं। हाँ, लड़वाता कोई अक्लमंद है, लड़वाता अक्लमंद है, लेकिन लड़ते बेवकूफ लोग हैं। तो आप अपना शुमार अक्लमंदों में करवाइए, लड़वा के नहीं, खिदमत से, है ना। तो सब्र तहम्मुल रखेंगे इंशाअल्लाह मौला ताला। आजमाइशें आएंगी, कोई बात नहीं। हर इम्तिहान के बाद प्रमोशन मिलता है, दर्जात बुलंद होते हैं। अगर स्कूल में बच्चा एग्जाम ना दे तो क्या अगले क्लास में जाएगा? नहीं जाएगा। अगले क्लास में अगर उसे जाना है तो इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। तो इम्तिहानात को मुसीबत मत समझिए, उसमें भी ढूंढिएगा तो आपके लिए रहमत ही नजर आएगी। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अपने बुजुर्गों की ज़िंदगी और सीरत को अपने सामने लाइए, उन्हें नमूने अमल बनाइए। इंशाअल्लाह आपकी हिम्मत में, हौसलों में, आपके सब्र में, तहम्मुल में इजाफा होगा। तो मैंने कितनी बातें कही आपको। एक कीमती दौलत, कीमती नेमत आपके हाथ आ गई है, इसकी नाकदरी मत कीजिएगा। हमेशा खुद से भी इसे बुलंद रखिएगा। इसको किसी की दहलीज पर बेचिएगा नहीं। आप दीन को समझते हैं, दीन को जान चुके हैं, दीन को पढ़ चुके हैं, तकाज़े दीन से आप वाकिफ हो चुके हैं। अगर दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कोई आपको दावत दे और आप अपनी जरूरतों के हाथों मजबूर होकर दीन के खिलाफ उस दावत को कबूल कर लेंगे तो यकीनन आपने दीन को रुसवा किया। मदारिस से निकलने वाले बहुत से लोग यही कर रहे हैं आज, जो अफसोसनाक है। आलिम दीन बताएगा कि जाहिल दीन बताएगा? मुझे बताइए आप। ये खानकाहें जो बन रही हैं और आज करके जो नाबालिगाने मारिफत, पीराने तरीकत बाजारों में घूम रहे हैं, ये बनाने वाला इनको कौन है? ये हिम्मत भी नहीं करते, लेकिन इनको कुव्वत दी है, इनको बैकअप दिया है मदरसे से निकलने वाले हम जैसे लोगों ने। वो कल हमारा एहतराम करते थे, हम अपनी जरूरतों के हाथ इतना मजबूर हो गए कि अब हमें उनका एहतराम करना पड़ रहा है, ये जानकर भी कि न इनके पास इल्म है, न शरीयत है, न तकवा है, कुछ नहीं है। फिर उनकी तारीफ और तौसीफ में माइक पर खड़े होकर के हम उनकी कुतबियत और विलायत का ऐलान कर रहे हैं। क्या ये वो बात मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप वाकिफ नहीं हैं? बोलो ना, क्या ये आपके मुशाहिदे में नहीं है? उनमें ये हौसला दिया किसने? इतनी जुर्रत उनकी हुई कैसे? वो जुर्रत देने वाले भी हम ही में से लोग हैं। खुदारा आप उनकी रविश इख्तियार मत कीजिएगा, बचाइएगा अपने आप और दीन का पास और लिहाज हर लम्हा अपनी जिंदगी में रखिएगा और दीन की अजमत, दीन का वक़ार अपने अमल से कायम रखिएगा। इंशाअल्लाह मौला ताला आप जरूर कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। सरकार मखदूम पाक का रूहानी फैज़ान आपके सरों पर हमेशा कायम और दायम रखे और ये जो इल्म है,
जिससे बड़ा कायनात में कोई इल्म नहीं, इल्म दीन। इसका तक़द्दुस, इसका फैज़ान आपकी ज़िंदगी के हर लम्हा में आपकी खूबसूरत रहनुमाई करता रहे। अल्लाह अपना फज़ल फरमाए, बुजुर्गान दीन का करम रहे आप पर। आप मुस्तक़बिल करीब में दीन के एक अच्छे खादिम, एक मुखलिस खादिम आपकी पहचान बने। ये फ़कीर शफ़ी आपके लिए बस यही दुआ करता है, जहाँ जाएं आप शादो आबाद रहें, पूरे वक़ार से रहें, पूरी अज़मतों के रहें, और अपनी खुददारी को मरने ना दें, पूरी खुददारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह मौला ताला आपका आज भी शानदार है, कल भी शानदार होगा। जहाँ रहेंगे पूरी अज़मतों व वक़ार के साथ रहेंगे। अल्लाह पाक फज़ल फरमाए।